जोहार झारखंड, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। तो साथियों, हाल ही में झारखंड नगर पालिका के एग्जाम 29/10/2023 को हुए थे और उसके सामान्य अध्ययन के प्रश्नों पत्रों का आज हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा, सामान्य अध्ययन के तहत 20 प्रश्न पूछे गए हैं, उनमें झारखंड के मात्र 2 ही प्रश्न पूछे गए, बाकी सभी जो है नेशनल लेवल पर पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ प्रश्न है। पहला प्रश्न है, उम्र बढ़ने के शारीरिक पहलुओं के साथ साथ मानसिक और समाजीय निहितार्थों का अध्ययन क्या कहलाता है? ये पारिस्थितिक विज्ञान कहलाता है, भ्रूण विज्ञान कहलाता है, विकृति विज्ञान कहलाता है या जरा विज्ञान? तो इसका उत्तर याद रखिएगा, इसका उत्तर होता है जरा विज्ञान। इसे क्या कहा जाता है ना, इसे कहा जाता है जेर्नोटोलॉजी कहा जाता है। और इस शब्द का जो विकास किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिए, इस शब्द का विकास जो है इली माइक्रोकोव के द्वारा इसका विकास किया गया था। सॉरी, लाइलिक मैकनिकोव के द्वारा इसका विकास किया गया था और ये एक ग्रीक शब्द है। ठीक है, 1903 से इसे जो है इसका विकास जो है प्रारंभ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सा शहर भारतीय राज्य की राजधानी है? नासिक, कोहिमा, ग्वालियर और पुरी। तो ऑब्वियसली कोहिमा क्या है, नागालैंड की राजधानी है। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड के निर्माण के बाद से ही इसे क्या बना दिया गया, इसे कैपिटल सिटी बना दिया गया, अर्थात कोहिमा को कैपिटल सिटी बना दिया गया। और याद रखिएगा, कोहिमा वर्ल्ड वॉर 2 के लिए काफी कुछ जाना जाता है। यहाँ जो युद्ध हुए थे ब्रिटेन के साथ, उसे क्या कहा जाता है, स्टालिनग्राड का युद्ध कहा जाता है, जो कि काफी भयानक माना जाता है। और इसके साथ साथ याद रखना है कि हाल ही में 2013 को ब्रिटिश आर्मी म्यूजियम के द्वारा इस युद्ध को क्या घोषित किया गया ना, ब्रिटेन का ग्रेटेस्ट बैटल घोषित किया गया है, अर्थात बैटल ऑफ कोहिमा को ब्रिटेन का ग्रेटेस्ट बैटल घोषित किया गया है। चलिए, तो कोहिमा के बारे में काफी कुछ हम लोगों ने जानकारी ले लिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड के जमशेदपुर स्थित जुबली पार्क को किसके अनुरूप बनाया गया है? इसका उत्तर याद रखिएगा, वृंदावन उद्यान मैसूर के अनुरूप बनाया गया है। इसे 1958 में खोला गया था। ठीक है, इसके अंतर्गत और भी कई चीजें हैं, टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क, निको जुबली अम्यूजमेंट, जयंती सरोवर, बैट आइलैंड, यहाँ बहुत सारी चीजें हैं। याद रखिएगा, इस पार्क का निर्माण वास्तव में शुरू होता है 1937 में। जब इसका कार्यभार किसे दिया जाता है, तो इसका कार्यभार लैंकेस्टर महोदय को दिया जाता है। श्री लैंकेस्टर महोदय को इसका कार्यभार दिया जाता है, लेकिन इसे बाद में बंद कर दिया जाता है। पुनः इसे जो है इसके कार्यभार को शुरू किया जाता है और इस बार याद रखिएगा, GH कुम्पिगेल और BS निर्दय, तो GH कुम्पिगेल के साथ साथ BS निर्दय के तत्वावधान में इसे जो है मैसूर उद्यान के ढांचे में बदला जाता है। हालांकि याद रखिएगा, इसे जमशेदपुर का मुगल गार्डन भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, वीर शैव आंदोलन किस राज्य से प्रारंभ हुआ था? तो इसका संबंध किसके साथ है? याद रखिएगा, कर्नाटक से यह प्रारंभ हुआ था। बासवन्ना ने इसे शुरुआत किया था, या इसे हम लिंगायत संप्रदाय भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम लिंगायत संप्रदाय भी कहते हैं। और आपने कर्नाटक इलेक्शन के दौरान देखा था कि लिंगायत संप्रदाय का क्या है, एक ओवरऑल रोल है कर्नाटक के इलेक्शन में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखते हैं क्या कुछ नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया निर्मल ग्राम पुरस्कार का संबंध किसके साथ है? निर्मल ग्राम पुरस्कार की शुरुआत याद रखिएगा, अक्टूबर 2003 में इसकी शुरुआत किया गया था। अक्टूबर 2005 में जो है पहला पुरस्कार दिया गया था। इसका संबंध जो है किसके साथ है ना, पंचायती राज्यों के प्रोत्साहन योजना है। ये पंचायतों के लिए है, ब्लॉक स्तर पर के लिए है, जिले स्तर के लिए है, अर्थात पंचायतों को स्वच्छ मुक्त और शौच मुक्त करने के लिए जो है निर्मल ग्राम पुरस्कार जो है शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों के आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, भारत के कृषि मंत्री कौन है? तो ऑब्वियसली भारत के कृषि मंत्री कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं क्या कुछ है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए 2024 में जायद चैरिटी मैराथन की मेजबानी करने की योजना जो है किसके द्वारा बनाई गई है? तो इसका उत्तर क्या होगा? याद रखिएगा, इसका उत्तर होगा केरल के द्वारा जो है ये योजना बनाई गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में, निम्नलिखित में से किस देश ने नवंबर 2018 में ग्लोबल डिजिटल मार्केट का सम्मेलन GCDM, याद रखिएगा GCDM का सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? तो GCDM का सम्मेलन जो है 14 से 15 नवंबर को नई दिल्ली भारत में आयोजित किया गया था। यह GCDM का दूसरा सम्मेलन था। प्रथम सम्मेलन जो है 2016 में आयोजित किया गया था। कहां? तो जेनेवा में जो है प्रथम सम्मेलन आयोजित किया गया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्नों के आगे बढ़ते हैं कि देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया गया नगर पालिका में। सानिया मिर्जा जो है किस खेल से संबंधित है? तो बोलने की आवश्यकता नहीं है, सानिया मिर्जा जो है टेनिस से जुड़ी हुई है।
इनका बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड रहा है, चाहे वो एशिया गेम्स हो, चाहे वो जो है ओलंपिक गेम हो, सभी में इन्होंने जो है पुरस्कार जीता। इसके अलावा इनकी कई उपलब्धियां भी हैं, याद रखिएगा। इन्हें 50 हीरोज ऑफ एशिया का जो है क्या मिला हुआ है ना, इससे सम्मान भी मिला हुआ है जो टाइम्स पत्रिका के द्वारा दिया गया था। इसके अलावा द इकोनॉमिक्स टाइम्स ने इन्हें जो है 33 वोमेन हु मेड इंडिया प्राउड के तौर पर भी घोषित किया था। कब? तो 2010 में घोषित किया था। इसके अलावा यूएन वोमेन गुडविल जो है एम्बेसडर बनाया गया था इन्हें साउथ एशिया के लिए। वो कब बनाया गया था? तो 2013 में बनाया गया था। और इसके साथ साथ याद रखिएगा टाइम मैगजीन के द्वारा 2016 में 100 पूरे विश्व के 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल जो पीपल है उनमें भी इनके नाम को सम्मिलित किया गया था। तो सानिया मिर्जा जो है विश्व में काफी ख्याति प्राप्त जो है टेनिस खिलाड़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? कैरोलिन आर वोटोरजी, मॉर्टन मेंडल, के वेरी शार्पलेस और विकल्पों में सभी। तो इसका उत्तर याद रखिएगा विकल्पों में सभी, अर्थात इन तीनों को दिया गया है और तीनों के रोल कहना अलग अलग है। कैरोलिन वोटोरजी का जो रोल है वो कहना बायो ऑर्थोजिनल, याद रखिएगा बायो ऑर्थोजिनल केमिस्ट्री के लिए इन्हें दिया गया है। और इन दोनों अर्थात मॉर्टन मेंडल और के वेरी शार्पलेस जो है क्लिक केमिस्ट्री के डेवलपमेंट में दिया गया है। तो एक तो बायो ऑर्थोगोनल याद रखना है केमिस्ट्री, दूसरा क्या है क्लिक केमिस्ट्री। और इन दोनों का संबंध क्या है ना, हमारे कोशिकीय अध्ययन में जो इससे हमें क्या बनता है ना, सहायता मिलता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों के आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश काल में झारखंड में 1857 में सिंहभूम क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बहुत ही आसान प्रश्न है, झारखंड का प्रश्न है। तो राजा अर्जुन सिंह के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। जब ये आंदोलन देवघर के रोहिणी से शुरू होकर के रांची के बाद ये कहां पहुंच जाता है? तो ये पहुंच जाता है सिंहभूम के क्षेत्र में। और चाईबासा के तत्कालीन जो सहायक आयुक्त थे कैप्टन सिरमौर, वो क्या है तुरंत वहां से भाग निकलते इस आंदोलन के शुरू होते के साथ ही, अर्थात सिपाही विद्रोह के शुरू होते के साथ ही उन्होंने चाईबासा के राजा चक्रधारी सिंह के ऊपर जो है चाईबासा की जिम्मेदारी सौंपकर वो भाग निकलते हैं। इसी समय यहाँ के जो सिपाही दल है वो रामनाथ सिंह और भगवान सिंह के नेतृत्व में इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन याद रखिएगा संजय नदी को वो पार नहीं कर पाते हैं क्योंकि चक्रधारी सिंह और खरसावा के ठाकुर हरि सिंह के द्वारा उन्हें घेर लिया जाता है। इसी समय जो है राजा अर्जुन सिंह का रोल महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने अपने दीवान जगबंधु पटनायक को भेज करके, याद रखिएगा जिसे दीवान जग्गू भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? दीवान जग्गू भी कहा जाता है। इन्हें भेज करके जो है उन सभी सैनिकों का उद्धार करते हैं। इसके साथ ही जो है अंग्रेजों के द्वारा 16 सितंबर 1857 को जो है कैप्टन सिरमौर के स्थान पर जो है आरसी बर्च को क्या किया जाता है ना, वहां का सहायक आयुक्त नियुक्त कर दिया जाता है और उनके द्वारा जो है अर्जुन सिंह के ऊपर आक्रमण प्रारंभ कर देना जो है शुरू हो जाता है। याद रखिएगा 17 जनवरी 1858 को कर्नल फॉरेस्टेर के अधीन जो है शेखावटी बटालियन चाईबासा पहुंचता है और बाद में 15 फरवरी 1858 को छोटनागपुर के आयुक्त डाल्टन के समक्ष जो है आत्मसमर्पण की हामी भर दिया जाता है अर्जुन सिंह के द्वारा। इसी बीच जो है बहुत सारी घटनाएं घटती है। चलिए तो राजा अर्जुन सिंह का मृत्यु कब हुआ था? तो याद रखिएगा बनारस के जेल में 1890 में राजा अर्जुन सिंह का मृत्यु हुआ था। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसका उत्तर याद रखिएगा, इसका उत्तर होगा राजा अर्जुन सिंह। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस राजवंश की स्थापना बिंद शक्ति ने किया था? तो बिंद शक्ति जो है सातवाहन के बाद, सातवाहन साम्राज्य के टूटने के बाद कई साम्राज्य उभर करके आते हैं। उनमें बाकाटक जो है एक पहला सातवाहन के बाद जो है क्रोनोलॉजी में हम कहेंगे तो बाकाटक है। और बाकाटक का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? बिंद शक्ति के द्वारा किया गया था। बाकाटक वंश में याद रखिएगा प्रवर सेन प्रथम का नाम जो है काफी क्या है ना फेमस है, या हम कह सकते हैं कि प्रवरसेन वन के द्वारा इस राज्य का विस्तार की जो प्रक्रिया है उसे शुरू किया गया था। इसी वाकाटक याद रखिएगा इसी वाकाटक वंश के साथ चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह भी किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर, देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न किस राज्य ने सितंबर 2023 में उस राज्य के नए साल दिन को आधिकारिक तौर पर मनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया जिसे पहला बैसाख के नाम से जाना जाता है? हालांकि ये बहुत बड़ा हिंट्स है। पहला बैसाख जो है पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों के लिए ही होगा क्योंकि जो शब्द है वो 15 अप्रैल जिसे पहला बैसाख के तौर पर मनाया जाता है हर साल बंगाल में, वही है। तो अब इस पर क्या हुआ था ना कि याद रखिएगा पश्चिम बंगाल के राजभवन और पश्चिम बंगाल के विधानसभा में एक बहुत बड़ा विवाद शुरू हो गया था।
इसी संदर्भ में राजभवन के द्वारा क्या कहा गया था कि 20 जून को क्या बनाया जाएगा ना, पश्चिम बंगाल का स्थापना दिवस मनाया जाएगा, लेकिन वहां की जो ममता बनर्जी की गवर्नमेंट थी उन्होंने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया और उन्होंने 15 अप्रैल अर्थात 1 वैशाख को क्या बनाया ना, राज्य स्थापना के दिवस के तौर पर जो है इसे स्थापित कर दिया। और इस पर जो एक वोटिंग प्रोसेस भी हुआ जिसमें 167 एमएलए ने वोटिंग किया पक्ष में और जो वही 62 एमएलए ने जो अगेंस्ट में वोटिंग किया था। इसके साथ साथ और 2 चीजें हुई थी, याद रखिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर की एक बांग्ला कविता है जिसे कहा जाता है बांग्लार माटी बांग्लार जौल, अर्थात बांग्लार माटी बांग्ला जौल को क्या बना दिया गया ना, ये राज्य की ऑफिशियल गीत बना दिया गया, स्टेट का जो है ऑफिशियल इसे क्या बना दिया गया, सॉन्ग बना दिया गया। ठीक है, इसके साथ साथ आपको याद होगा कि 26 जुलाई 2018 को, याद रखिएगा, ममता बनर्जी के द्वारा विधानसभा में एक क्या प्रस्ताव पारित किया गया था, राज्य का नाम बदलकर बांग्ला नाम रखने का प्रस्ताव दिया गया था। और ये बांग्ला नाम 3 लैंग्वेज में होना चाहिए, बंगाली, हिंदी और इंग्लिश। हालांकि उसे सेंटर के द्वारा पारित नहीं किया गया है क्योंकि बांग्ला नाम मूल रूप से बांग्लादेश के नाम के साथ क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। वही ममता बनर्जी जी का कहना यह था कि पंजाब में भी 2 पंजाब है, जो कि एक भारत में और एक क्या पाकिस्तान। तो इस प्रकार के डिस्प्यूट होने जो है हमें देखने को मिल रहा था। चलिए 20 जून तिथि के बारे में मैं आपको बता दूं कि 20 जून 1947 को पहली बार जो है बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली में एक मीटिंग हेल्ड किया गया था और उसमें ये मत रखा गया था कि वेस्ट बंगाल जो है किसका हिस्सा होगा, भारत का हिस्सा होगा या पाकिस्तान का। तो वेस्ट बंगाल के द्वारा भारत का हिस्सा लिया गया था, इसलिए 20 जून जो है ऑपोजिशन पार्टी के द्वारा रखा गया था कि इसे जो है बंगाल का स्थापना दिवस रखा जाए। लेकिन ममता बनर्जी के द्वारा 15 अप्रैल को घोषित किया गया है कि यह स्थापना दिवस होगा, जो कि एक शांति का प्रतीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है, संथाल जनजाति झारखंड के अलावा इनमें से किस राज्य में अत्यधिक मात्रा में मौजूद है? इसका भी उत्तर याद रखिएगा। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा वेस्ट बंगाल। झारखंड में 2 करोड़ से ज्यादा इनकी आबादी है, वेस्ट बंगाल में भी इनकी 2 करोड़ से अधिक है। उड़ीसा में जो है याद रखिएगा 8 लाख से ज्यादा क्या है आबादी है इनके। इसके साथ साथ बिहार, फिर असम, फिर क्या हो गया त्रिपुरा। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर याद रखिएगा पश्चिम बंगाल इसका उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2020 में अपनी कहानी द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है और 2021 का प्रश्न है, याद रखिएगा 2021 का 20 का प्रश्न है, अर्थात आज से 3 वर्ष पूर्व का ये क्वेश्चन है, तो याद रखना है। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर याद रखिएगा कृतिका पांडे, जो कि काफी फेमस हुई थी टी एंड स्नैक्स के तौर पर, और इसे जो है कॉमनवेल्थ शॉर्ट्स स्टोरी 2021 के लिए क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। इसके अलावा इनकी और कई रचनाएं हैं। एक तो द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स जो हो गया, इसके साथ साथ जो है प्रोफाउंड अर्थी सफरिंग, हाउ डू आई टेक टू माई फादर, अबाउट द कॉन्स्टलेशन, द गॉडेस हु वॉन्ट्स आउट, 31 थिंग्स अबाउट द टाइम ऑफ द कंट्रोल। तो ऐसी कई और रचनाएं इनके द्वारा जो है लिखी गई है। इसका उत्तर याद रखिए, इसका उत्तर क्या होगा? कृतिका पांडे इसका उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों के आगे बढ़ते हैं। संत कबीर पुरस्कार भारत का एक पुरस्कार है जो प्रदान किया जाता है। अब देखिए संत कबीर या कबीर सम्मान 2 अलग अलग पुरस्कार हैं और इस पर कंफ्यूजन नहीं होना है। कबीर पुरस्कार या कबीर सम्मान पुरस्कार जो वो मध्य प्रदेश राज्यों के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। और ये किसके लिए दिया जाता है? तो कविताओं में सृजन के लिए जो है कविताओं में सृजन और उसे आगे बढ़ाने के लिए जो कबीर सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। वहीं संत कबीर के जो पुरस्कार है वो हथकरघा बुनाई, हथकरघा को आगे बढ़ाने के लिए, उत्साह करने के लिए जो है संत कबीर पुरस्कार दिया जाता है। तो इन दोनों में भेद करना जो है ध्यान में रखिएगा। संत कबीर पुरस्कार की शुरुआत कब किया गया था? तो 1965 में जो है संत कबीर पुरस्कार का शुरुआत किया गया था। वहीं अगर हम बात करेंगे कि कबीर सम्मान जो मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है, उसे कब शुरू किया गया? तो याद रखिएगा उसका जो पहला पुरस्कार है वो 1986 में दिया गया था और इसके अंतिम पुरस्कार जो है कब दिए गए हैं? 2020 में दिए गए हैं। ठीक है, प्रथम विजेता कौन थे? गोपाल कृष्ण अडिग थे और मनोज श्रीवास्तव जो है कबीर सम्मान था, जो कि मध्य प्रदेश के उनके अंतिम विजेता है। तो संत कबीर पुरस्कार के बारे में पूछा जा रहा है, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा हथकरघा बुनाई के तौर पर इसे आगे बढ़ाने के लिए जो है, खादी को आगे बढ़ाने के लिए जो है इसे दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? इनमें से कौन सी किताब महात्मा गांधी के द्वारा नहीं लिखा गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, द इकोनॉमिक्स ऑफ खादी जो है ये महात्मा गांधी के द्वारा ही लिखा गया है। ध्यान में रखिएगा कब लिखा गया है? 1941 में इसका प्रकाशन होता है द इकोनॉमिक्स ऑफ खादी का। दिल्ली डायरी का भी
प्रकाशन जो है 1940 में, ये भी महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा रिडल्स इन हिंदुइज्म, ये एक रोचक पुस्तक है हिंदू धर्म की पहेलियां। ये 1950 इसका जो पहला पब्लिकेशन आया था, हालांकि 1954 में इसे पब्लिश किया गया था, कंप्लीट हो गया था इसकी रचनाएं। 1987 में इसका फाइनल पब्लिकेशन हुआ था और ये विवादों में घिर गया था महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए इसके बारे में आपको बता दूं, ये ध्यान में रखिएगा, ये किसकी रचना है, तो ये B.R. अम्बेडकर जी की रचना है। अम्बेडकर महोदय ने जो है हिंदू धर्म की पहलियों के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखा है। उन्होंने नेहरू कैबिनेट में सितंबर 1951 में उन्होंने नेहरू कैबिनेट से रिजाइन दे दिया ड्यू टू हिंदू कोड बिल को लेकर के। बाद में याद रखिएगा नानक चंद रातू ने जो है उनकी कई चीज़ें जो है उन्होंने क्या किया था ना, टाइप किया था, और उनके अनुसार जो है जनवरी 1954 में रिडल्स इन हिंदुइज्म जो है लिखना प्रारंभ हुआ था। नवंबर 1955 में यह समाप्त हो गया था। तो ये चीज़ें जो है आफ्टर रिटायरमेंट के बाद जो है किसके द्वारा लिखा गया था, तो ध्यान में रखिएगा B.R. अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, चलिए वुमेन एंड सोशल जस्टिस, ध्यान में रखिएगा वुमेन एंड सोशल जस्टिस भी जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये भी महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया, 1947 में लिखा गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है छोटा नागपुर में विशेषकर कोल्हान में विल्किंसन कानून किस वर्ष लागू किया गया, तो बहुत आसान उत्तर है 1837 में जो है इसे लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों के आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य नृत्य ओडिसी से संबंधित है, ओडिसी कहाँ का जो है नृत्य है, तो शास्त्रीय नृत्य तो उड़ीसा का जो है क्या है नृत्य है। चलिए अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, ये अंतिम प्रश्न है जो कि एक इकोनॉमिक्स से पूछा गया सामान्य अध्ययन के तहत। तो सेकंड 5 ईयर प्लान जो है कब बना था, तो 1956 से लेकर 61 में बना था। तो सीधी बात है 1951 से लेकर 56 तक क्या था, फर्स्ट ईयर प्लान थे। सेकंड ईयर का क्या था 1956 टू 61 से लेकर के याद रखिएगा 66 तक थर्ड ईयर प्लान थे। उसके बाद जो है 66 से लेकर से 69 तक क्या थे, तो प्लान हॉलीडे थे। इसके बाद 1969 टू 1970 पर फोर्थ प्लान, 74 से लेकर 78 क्या थे ना फिफ्थ प्लान, 78 से लेकर 1980 तक 3 वर्षों तक जो रोलिंग प्लान चला। तो इस प्रकार इसका उत्तर क्या होगा, इसका तो उत्तर होगा 1956 टू 61 क्या होंगे ना, इसका उत्तर होंगे। तो याद रखिएगा ये नगर पालिका सेवा जो परीक्षा थे जो 29/10/2023 को हुआ था, उसके जीके जीएस सामान्य अध्ययन के प्रश्न थे जिसे आज एनालिसिस किया गया। ऐसे ही महत्वपूर्ण सूचनाओं के लिए और क्लासेस के लिए हमारे साथ जुड़ना ना भूले। ईगल IAS द स्टडी जोन में बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।